नमस्कार दोस्तों, मैं अमित सैनी स्वागत करता हूं आप सभी का ब्रेन बिट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज हम लोग हमारे गोरख बैच में रीजनिंग का एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर टॉपिक करने वाले हैं, जिसका नाम है बच्चे सिलोक्स, यानी कि न्याय निगमन। कुछ बच्चे इस टॉपिक को न्याय वाक्य के नाम से भी जानते हैं। खैर, वो ज़्यादा जरूरी नहीं है, अलग अलग नामों से ये टॉपिक जाना जाता है। क्लास शुरू करने से पहले बच्चे मैं बात करना चाहूँगा दिल्ली पुलिस के एग्जाम डेट की। तो इतना आप लोगों को पता चल चुका होगा कि दिल्ली पुलिस का एग्जाम जो है वो 19 दिसंबर से स्टार्ट नहीं होने वाला। दिल्ली पुलिस के एग्जाम डेट जो है वो अभी तक बच्चे फिक्स नहीं की गई है, लेकिन अनुमानित आप लोगों को बताया जा सकता है कि आप लोगों का जो एग्जाम है वो 15 या फिर 20 जनवरी के बाद ही स्टार्ट होगा। 15 या 20 जनवरी 2026 के बाद ही आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट होगा। तो अगर 15 या 20 जनवरी के आसपास आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट होता है तो बच्चे अगर अब से काउंट करें तो आप लोगों को लगभग 2 महीने का समय मिला हुआ है। तो इस 2 महीने का जो समय है बच्चे, इसका आप लोगों को भरपूर फायदा उठाना है। नॉर्मली होता क्या है, जैसे ही किसी भी एग्जाम की डेट अगर थोड़ी सी आगे जाती है तो बच्चे जो है वो थोड़े से ल्यूज पढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। वो यही सोचते हैं कि एग्जाम डेट जो है वो थोड़ी सी आगे जा चुकी है, हमें समय ज़्यादा मिल चुका है, अब हम लोग धीरे धीरे हमारी तैयारियां जो है वो पूरी करेंगे। तो बच्चे, धीरे पढ़ने का समय नहीं है। आप लोगों को ये जो 1 महीने का जो एक्स्ट्रा टाइम मिला है, आप लोगों को इसका फायदा उठाना पड़ेगा। फायदा आप लोग कैसे उठा सकते हो? अपनी तैयारियां जो कर रहे हो उसको थोड़ा सा और मजबूत आप लोग कीजिए। अपना स्टडी टाइम जो है वो थोड़ा सा और इंक्रीज कीजिए। सारी चीजें आप लोगों को बच्चे पढ़ाई जा रही है यूट्यूब के ऊपर, बिल्कुल फ्री। आप लोग वो सारी चीजें अच्छे से कवर कर सकते हो। 2 महीने के अंदर बच्चे अच्छे लेवल के ऊपर तैयारी हो सकती है। 1 महीने के अंदर तैयारी नहीं हो सकती सिलेक्शन वाली, लेकिन आप लोगों को बच्चे 2 महीने का समय मिल चुका है। 2 महीने के अंदर आप लोग ऐसी तैयारी जरूर कर सकते हो जिसके अंदर आप लोगों का सिलेक्शन जो है वो सुनिश्चित हो जाएगा। ठीक है बात। और अगर बात करें हम लोग दिल्ली पुलिस के फॉर्म की, मतलब दिल्ली पुलिस के अंदर कितने फॉर्म भरे गए हैं, तो इस चीज का अनुमान आप लोगों को लग चुका होगा कि दिल्ली पुलिस के अंदर इस बार पीछे की तुलना में बच्चे कम फॉर्म भरे गए हैं। तो वैकेंसी जो है वो लास्ट टाइम की बजाय इस बार ज्यादा है, लेकिन जो फॉर्म भरे गए हैं वो इस बार थोड़े कम भरे गए हैं। तो बच्चे, आप लोगों को इसका भी फायदा मिलने वाला है। आप लोगों की जो कट ऑफ है वो पिछली बार से थोड़ी सी आप लोगों की कम रहने वाली है, लेकिन कम रहने वाली है इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग मेहनत करना छोड़ दो। जो बच्चा मेहनत करेगा, जो बच्चा अच्छे से पढ़ेगा, सारी चीजें कवर करेगा, उसी बच्चे का सिलेक्शन होगा, वरना बच्चे सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये जो चीजें मिली है आप लोगों के लिए बच्चे, बहुत ही अच्छी किस्मत में आप लोगों की मान सकता हूं कि आप लोगों का एग्जाम भी जो है वो थोड़ा सा आगे जा चुका है, और आप इस बार जो है दिल्ली पुलिस के अंदर जो फॉर्म है वो भी कम भरे गए हैं। तो बच्चे, दोनों चीजें आप लोगों के लिए फायदेमंद है, बस इसका फायदा आप लोगों को उठाना है। ठीक है बात, समझ गए? बाकी इस चीज के ऊपर पूरा का पूरा एक वीडियो आप लोगों को दिया जाएगा, वहां पर आप लोग सारी जानकारियां देख सकते हैं कि लास्ट टाइम कितनी कट ऑफ गई थी, इस बार कितनी कट ऑफ जा सकती है, पिछली बार कितने फॉर्म भरे गए थे, इस बार कितने फॉर्म भरे गए हैं। सारी की सारी जानकारियां उस वीडियो के अंदर आप लोगों को मिल जाएगी। खैर, अब हम लोग हमारी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। आज हमारे टॉपिक का नाम रहेगा बच्चे सिलोक्स, यानी कि न्याय निगमन। देखिए, शुरुआत के जो 15 से 20 मिनट है आप लोग बिल्कुल अच्छे से ध्यान देंगे। अगर आप लोगों ने ये जो शुरुआत के 15-20 मिनट है अगर इनको मिस कर दिया तो बच्चे, मैं कह रहा हूं क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा ही है, बच्चों को बहुत इसके अंदर समस्याएं आती है, बच्चों के लिए सरदर्द बना हुआ है ये टॉपिक, क्योंकि इसके अंदर होता ही ऐसा है, कुछ कुत्ते बिल्ली है। अब बच्चे नॉर्मली सोचते हैं सर कुत्ता बिल्ली कैसे हो गया, और वो भी कुछ कुत्ते बिल्ली है, सारे के सारे भी नहीं है। सारी चीजें समझाने वाला हूं, अच्छे से ध्यान दे लेना, ठीक है ना। 15-20 मिनट आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से इसको कवर करना होगा। सारी चीजें यही आप लोगों को समझाई जाएगी, उसके बाद आप लोग देखना क्वेश्चन किस तरीके से उड़ाते हो। समझ में आई चीज? पहले मैं आप लोगों को सिलोक्स का जो कंसेप्ट है वो समझा देता हूं, किस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई देगा। देखिए, इसके अंदर बच्चे क्वेश्चन जो है वो कथन के रूप में दिया जाता है, यानी आप लोगों को यहां पर कथन दिखाई देगा, स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं। अब कथन जो है बच्चे वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, या फिर 3 भी हो सकता है। एक तो बाई चांस ही एग्जाम में देता है, 2 या 3 आप लोगों को कथन एग्जाम में दिखाई देंगे। 2 के ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 कथनों के ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है।
तो अभी नॉर्मली हम लोग 2 कथन मानकर चलते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है ना, 3 भी आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अब बच्चे होता क्या है कि कथन के अंदर आप लोगों को कुछ एक जानकारियां देकर रखता है, कथन के अंदर आप लोगों को कुछ एक जानकारी देकर रखेगा, यानी बातें बताई जाएगी कि कुछ ए बी है, कुछ बी सी है, सभी डी जो है वो ए है। इस तरीके से आप लोगों को कथन मिलते हैं कि कुछ कुत्ते जो है वो बिल्ली है, कुछ बिल्ली जो है वो चमगादड़ है। इस तरीके से आप लोगों को जानकारियां देगा। लेकिन जो भी कथन के अंदर बोला गया ना, उसको आप लोग 100%, 100% सत्य मानोगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसने बोल दिया ना, कथन के अंदर जो चीज आप लोगों को बोल दी गई, वो आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से माननी पड़ेगी। 100% उस चीज को आप लोग सही मान लेना। इसने बोल दिया कि दिन जो है वो रात है, तो आप लोगों को दिन को रात मानना पड़ेगा। हकीकत में चीजें क्या होती है बच्चे, उसके ऊपर आप लोगों को नहीं जाना। कथन के अंदर बच्चे नाम दिए जाते हैं, ऑब्जेक्ट उठाए जाते हैं। वो नाम जो है वो किसी भी चीज के हो सकते हैं। संसार के अंदर जो भी नाम हम लोग यूज में लेते हैं, उनमें से भी कोई भी नाम वो हो सकते हैं। लेकिन वो हकीकत में क्या होते हैं, हकीकत में उन दोनों का क्या रिश्ता होता है, उस चीज के ऊपर आप लोगों को नहीं जाना। इसने तो केवल 2 ऑब्जेक्ट उठाए हैं, वो बच्चे कुछ भी हो सकते हैं। वास्तविक जीवन में उनका क्या रिलेशन होगा, उस चीज से आप लोगों को मतलब नहीं है। इसने जो बोल दिया वो आप लोगों को 100% सत्य मानना होता है। समझ में आई बात। उसके बाद आप लोगों को बच्चे निष्कर्ष मिलते हैं। उसके बाद आप लोगों को निष्कर्ष मिलेंगे। निष्कर्ष जो है बच्चे वो कम से कम 2 तो होंगे। 2 निष्कर्ष भी हो सकते हैं, या फिर बच्चे 3 निष्कर्ष भी हो सकते हैं। 3 से ज्यादा तो नहीं पूछता, 2 या फिर 3 निष्कर्ष आप लोगों को एग्जाम में मिलेंगे। अभी नॉर्मली मैं 2 ऑप्शन के ऊपर ही बात कर रहा हूं, 2 निष्कर्ष के लिए ही आप लोगों को चीजें बता रहा हूं। 3 आ जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, 2 के ऊपर आप लोग अच्छे से समझ लो, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। फिर 3 आए 4 आए कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, निष्कर्ष आप लोगों को बस चेक करने होंगे कि कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा निष्कर्ष गलत है। जो कथन के अंदर जानकारियां दी है उसके हिसाब से ये कुछ निष्कर्ष पूछेगा। निष्कर्ष की आप लोगों को जांच करनी है। आप लोगों को निष्कर्ष की बच्चे जांच करनी है। जांच करने का मतलब आप लोगों को न्याय दिलाना है, इसीलिए तो बच्चे न्याय निगमन लिखा गया है। आप लोगों को निष्कर्ष के साथ बच्चे न्याय करना है। ये निष्कर्ष जो है वो सही है या फिर ये निष्कर्ष जो है वो गलत है, बस आप लोगों को ये डिसाइड करना है। आप लोग जज बन जाओ, न्याय करना आप लोगों को इनके साथ। ठीक है बात। अब पता कैसे चलेगा कि सर निष्कर्ष सही है या फिर गलत है? समझ में आई चीज? सबसे मोटी समस्या ही है पूरे के पूरे टॉपिक के अंदर, ये सबसे मोटी बच्चे समस्या ही है कि निष्कर्ष के बारे में सर पता कैसे चलता है कि कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा निष्कर्ष गलत है। तो उस चीज के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, निष्कर्ष वही सत्य माना जाएगा जिसकी आप लोग गारंटी ले सको, जिसकी आप लोग गारंटी ले सको, वो निष्कर्ष सत्य माना जाएगा। सर गारंटी ले लेंगे मतलब थोड़ी सी देर में बताऊंगा, ठीक है ना। जो निष्कर्ष 100% सही होगा उसी को आप लोग सत्य बोलते हो। अगर थोड़ा सा भी चांस है कि ये निष्कर्ष जो है, इस निष्कर्ष के अंदर जो बात कही गई है वो थोड़ी सी भी अगर चांस है गलत होने की, तो बच्चे फिर वो गलत ही होता है। 0 से लेकर 99% तक अगर आप लोगों को लगता है कि वो गलत हो सकता है, तो बच्चे फिर वो गलत ही है। लेकिन जब आप लोगों को 100% लगेगा, 100% आप लोगों को लगेगा कि ये निष्कर्ष सही है, यानी इसके अंदर जो बात कही गई है वो सत्य होने वाली है, तभी बच्चे वो निष्कर्ष सत्य माना जाता है। समझ में आई चीज? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे ये, बस इस चीज को आप लोग रट लो। सर जिसकी गारंटी ले सके उसी को सही मानेंगे। गारंटी लेने का मतलब कैसी भी कंडीशन हो वहां पर वो चीज होनी चाहिए, उस चीज की आप लोग गारंटी ले सकते हो। तो बस जिसकी गारंटी ले ली वो निष्कर्ष सत्य माना जाएगा। अब ऑप्शन किस तरीके से आते हैं, मैं 2 के ऊपर बता रहा हूं। टोटल 5 तरीके के ऑप्शन बनाए जाते हैं। आपके एग्जाम में बच्चे आप लोगों को 4 ही ऑप्शन दिखाई देंगे। मैं पांचों के पांचों आप लोगों को समझा देता हूं कि कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, लेकिन निष्कर्ष आप लोगों को एग्जाम में 4 ही दिखाई देंगे बच्चे। पहला निष्कर्ष आप लोगों को इस तरीके से दिखाई दे सकता है कि यदि केवल निष्कर्ष फर्स्ट यानी पहला अनुसरण करता है,
अनुसरण करता है। अनुसरण करने का मतलब बच्चे क्या है कि वो सही है, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन आप लोगों को यह दिखाई दे सकता है कि यदि केवल निष्कर्ष सेकंड यानी दूसरा अनुसरण करता है। तीसरा ऑप्शन बच्चे आप लोगों को यह दिखाई दे सकता है कि यदि निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं, दोनों अनुसरण करते हैं, मतलब दोनों सही है, ठीक है ना बात। अगर आप लोगों के दोनों ऑप्शन सही लग रहे हैं आप लोगों को, तो बच्चे इस ऑप्शन के ऊपर जाना पड़ेगा। यदि आप लोगों को लगता है कि केवल पहला ही सही है दूसरा गलत हो चुका है, तो इसके ऊपर जाना पड़ेगा। यदि आप लोगों को यह लग रहा है कि आप लोगों का सेकंड सही है पहला गलत हो चुका है, तो आप लोगों को इस ऑप्शन के ऊपर जाना पड़ेगा। चौथा ऑप्शन बच्चे क्या बनाया जा सकता है कि ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही सेकंड अनुसरण करता है। अब नाम तो इसमें आया अनुसरण करता है, लेकिन शुरुआत में आप लोगों को दे दिया ना कि ना यानी नहीं, नोट दे दिया ना। इसका मतलब क्या होगा कि ना तो निष्कर्ष नंबर 1 और ना ही निष्कर्ष नंबर 2 अनुसरण करता है। इसका मतलब क्या होगा, दोनों गलत है, नाइदर नोर वाली कंडीशन है ये। एक ऑप्शन और बनाया जाता है बच्चे या वाली स्थिति का। एक ऑप्शन आप लोगों का और बनता है जिसके अंदर या वाली स्थिति आप लोगों से पूछी जाती है। जैसे कि मतलब पांचवा जो ऑप्शन बनाया जाता है वो या के ऊपर बनाया जाता है कि या तो निष्कर्ष नंबर फर्स्ट, या तो निष्कर्ष फर्स्ट या निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करेगा या अनुसरण करता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये स्पेशल केस है बच्चे, और बच्चों को इस केस के अंदर काफी समस्याएं होती है। ये स्पेशल केस है कि या तो निष्कर्ष नंबर फर्स्ट या फिर निष्कर्ष नंबर सेकंड अनुसरण करेगा। मतलब जो दो निष्कर्ष दिए गए हैं वो दोनों एक साथ सत्य नहीं हो सकते, और वो जो दो निष्कर्ष दिए गए हैं वो दोनों एक साथ गलत भी नहीं हो सकते। दोनों में से एक सत्य है। कौन सा सत्य है वो हमें नहीं पता, उसका अनुमान हम लोग नहीं लगा पा रहे, लेकिन इतना पता चल चुका है कि दोनों में से कोई एक सत्य होगा। अब कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा वो नहीं पता, तो उसी सिचुएशन में बच्चे आइदर और लगाया जाता है। उसी सिचुएशन में आप लोगों को ये ऑप्शन चुनना पड़ता है। इसकी बात करेंगे, पहले हम लोग सिंपल टाइप के क्वेश्चन करेंगे, जो चार ऑप्शन स्टार्टिंग में दिए उस टाइप के। आइदर और वाला केस जो है बच्चे वो स्पेशल केस होता है, उसके लिए आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझाया जाएगा, ठीक है बात। इसकी बात अपन बाद में करेंगे। तो समझ में आ गई ना बात। इस तरीके से आप लोगों का क्वेश्चन का फॉर्मेट रहता है। कथन दिखाई देंगे, कथन के अंदर कुछ जानकारियां देगा, उन जानकारियों को आप लोग 100% सत्य मानोगे, ठीक है। फिर निष्कर्ष होंगे, निष्कर्ष की आप लोगों को जांच करनी है। फिर ऑप्शन होंगे, जो निष्कर्ष के जांच करने के बाद में आप लोगों का जो रिजल्ट आ रहा है बस वो आप लोगों को बताना है। निष्कर्ष का मतलब समझ गए ना, निचोड़, एक तरीके से रिजल्ट। निष्कर्ष का मतलब बच्चे रिजल्ट ही होता है कि आप लोग किस नतीजे पर पहुंचे, किस निष्कर्ष पे आप लोग पहुंचे हो, ठीक है ना। अब सर ये निष्कर्ष की जांच कैसे करनी है वो तो बताइए। तो बेटा होगा क्या, जो कथन होगा ना उसके हिसाब से हम लोग इसका डायग्राम बनाएंगे, और उस डायग्राम को नाम दिया जाता है बच्चे वेन डायग्राम। और वेन डायग्राम का टॉपिक आप लोगों को पहले ही करवाया जा चुका है। समझ में आई बात। कथन के अंदर जो भी जानकारियां दी गई है उसके हिसाब से आप लोग डायग्राम सेट करोगे। अब डायग्राम में ही तो समस्या होती है बच्चों को, क्योंकि डायग्राम की खास बात क्या है कि इसने जो कथन दिया है, इसने जो जानकारी दी है, उस जानकारी के हिसाब से बच्चे एक डायग्राम नहीं बनता, एक से ज्यादा डायग्राम बनाए जा सकते हैं। अब बच्चों को ये डाउट रहता है कि सर कौन सा डायग्राम सही होगा, कौन सा डायग्राम गलत होने वाला है। इन सारी समस्याओं का समाधान करने वाला हूं, बस थोड़ा सा ध्यान दे लेना। देखिए होता क्या है, एक सेकंड बेटा। होता क्या है बच्चे कि
यहां देखिए, कथन जो है ना वो पूरे के पूरे टॉपिक में बच्चे 4 तरीके के कथन देता है, यानी कथन के अंदर 4 तरीके के नाम उठाए जाते हैं। वो नाम कौन कौन से हो सकते हैं? पहला नाम हो सकता है कि बच्चे कुछ है, ठीक है। दूसरा नाम हो सकता है बच्चे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तीसरा नाम हो सकता है सभी है, सभी है। और चौथा नाम उठाया जा सकता है कि बच्चे कोई नहीं है। इन 4 तरीके से आप लोगों को कथन दिखाई देंगे, कोई नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिख दिया कि कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, ऐसा आप लोगों को कथन दिखाई दे सकता है, ठीक है ना। कथन की जब भी बात करेंगे तो ये 4 ही नाम आते हैं कथन में, कुछ है, कुछ नहीं है, कोई नहीं है, ठीक है बात, या सभी है। कुछ ए बी है, इस तरीके का कथन आप लोगों के एग्जाम में आ गया मान लीजिए। तो बच्चे इसका डायग्राम कैसे सेट करना है? सबसे मेन चीज डायग्राम ही है। आप लोगों को इसका डायग्राम कैसे बनाना पड़ेगा उस चीज को आप लोग अच्छे से समझिए, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। कि सर कुछ ए बी है, इनको हटा दूं ताकि अच्छे से समझ ले चीजें, ठीक है। इनको हटा देता हूं। समझ तो गए ना कि 4 तरीके से आप लोगों को कथन दिखाई देंगे, सबकी अपन बात करने वाले हैं, सबके लिए हम लोग डायग्राम सेट करने वाले हैं। सबसे पहला कथन है कुछ है, कुछ है। कुछ है के ऊपर सर कैसे बनता है कथन? नॉर्मली आप लोग ए और बी मानकर चल सकते हो कि कुछ ए बी है। सर इसका डायग्राम कैसे बना सकते हैं? सबसे मेन डायग्राम है बच्चे पूरे टॉपिक में, अच्छे से समझ लेना। कुछ ए बी है तो बच्चे इसका डायग्राम आप लोगों को कैसे मानना पड़ेगा कि सर ए का कुछ ना कुछ भाग जो है ना, ए का कुछ ना कुछ भाग जो है वो बी के अंदर रहेगा, क्योंकि इसने बोला ना कि कुछ ए बी है। इस चीज को आप लोगों को 100% सत्य मानना पड़ेगा। मतलब आप लोग कैसा भी डायग्राम बना दो, किसी भी तरीके का डायग्राम बना दो, बस उस डायग्राम के अंदर ये चीज होनी जरूरी है। इसने बोला कि कुछ ए बी है तो आप लोगों को कुछ ए का भाग बी के अंदर रखना ही पड़ेगा। समझ में आएगी चीज? कैसा भी डायग्राम बनाओ फिर भले से, बस ए को बी के साथ में टच में रखना है। कितना रखते हो वो आपकी मर्जी है, क्योंकि इसने तो नहीं बोला, इसने तो बोला कुछ है। सर कुछ का मतलब क्या होता है? 1%, हाँ। 10%, हाँ। 50%, बिल्कुल। 99%, बिल्कुल। कुछ तो है ही ना। कुछ की बच्चे कोई डेफिनेशन थोड़ी ना होती है। सर कुछ है, कितना है? आधा किलो है, 5 किलो है, ऐसा थोड़ी ना है। समझ रहे हो बात को? कुछ है, कितना है वो नहीं बताया इसने, कुछ है। समझ गए ना बात को? तो बच्चे कैसा भी डायग्राम बना लेना, बस कुछ हिस्सा बी के टच में रखना है। पूरा रख दोगे तब भी दिक्कत नहीं है। अगर आप लोगों ने पूरा हिस्सा रख दिया इसके टच में तो भी बेटा दिक्कत नहीं है, क्योंकि सर जब पूरा का पूरा अगर कोई काम हो जाता है तो कुछ तो ऑटोमेटिक ही हो जाता है। अगर कोई चीज 100% हो गई तो बच्चे क्या कुछ नहीं हुई? क्या 10% नहीं हुई? क्या 50% नहीं हुई? क्या 99% नहीं हुई? होगी ना। जब कोई चीज पूरी की पूरी हो जाती है तो बेटा कुछ तो उसके अंदर ऑटोमेटिक ही आ जाता है। समझ रहे हो? तो सर नॉर्मल इस चीज का डायग्राम ऐसे बनाते हैं। बार बार बता रहा हूं, डायग्राम एक से ज्यादा बन सकते हैं। सारे के सारे डायग्राम यहां सेट होने चाहिए। डायग्राम एक ही बनाएंगे, लेकिन सर क्या क्या बन सकता है वो सारी की सारी चीजें आप लोगों के दिमाग में बस जानी चाहिए। समझ में आ गई ना बात? तो नॉर्मली तो बच्चे कुछ ए बी है या कुछ है, इसका डायग्राम ऐसे सेट करते हैं, लेकिन इससे अलग भी डायग्राम बनाया जा सकता है। समझने की कोशिश करना। मुझे सिर्फ इतना पता है ए का भाग जो है वो बी के टच में रखना है, ठीक है। तो सर मैं ऐसा डायग्राम बना सकता हूं क्या? ये लीजिए। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर इसने बोला कि कुछ ए जो है वो बी है, आपने तो पूरा का पूरा ए बी के अंदर ही डाल दिया, यानी सारा का सारा ए जो है वो बी बना दिया। तो बच्चे दिक्कत क्या है? अभी अभी तो बताया कि जब सारा का सारा हो जाता है तो कुछ तो होता ही है। क्या मुझे आप लोग ये बताइए, इस डायग्राम को देखकर आप लोग इस चीज को गलत कर सकते हो क्या कि सर ये चीज गलत है? बताइए।
नहीं कर सकते ना सर, सारा का सारा तो है ही, तो कुछ ए बी है, ये तो होगा, होगा कि नहीं होगा? तो ये डायग्राम बना सकते हो। दूसरा डायग्राम आप लोग ऐसे भी बना सकते हो, इस तरीके से। इस बार सर मैंने पूरा का पूरा बी जो है वो ए के अंदर डाल दिया, तो सर बी जो है वो ए के अंदर बैठेगा, तो ए का कुछ ना कुछ हिस्सा तो दबाकर ही बैठेगा, और जब कुछ हिस्सा दबाकर बैठेगा तो सर कुछ ए तो बी हो ही जाने हैं। तो बच्चे ये डायग्राम भी बनाया जा सकता है। आप लोग इसका क्या डायग्राम नहीं बना सकते, बस ये नहीं बना सकते आप लोग, ये डायग्राम नहीं बन सकता इसका। क्यों? क्योंकि सर इसने बोला कि कुछ ए जो है वो बी होगा, ए का थोड़ा सा हिस्सा बी के अंदर जरूर जाने वाला है। क्या आप लोग लेकर गए? आप लोगों ने तो पूरा का पूरा ए जो है वो बी से अलग ही कर दिया, तो ये तो नहीं हो सकता ना। तो बच्चे केवल ये डायग्राम नहीं बन सकता, बाकी ए और बी को कैसे भी आप लोग टच में कर सकते हो, कितना भी आप लोग टच में कर सकते हो। दोनों की बाउंड्री एक जैसी भी कर सकता हूं मैं कि यही ए है और इतना ही बड़ा बच्चे बी है, तो सारा का सारा ए बी हो गया, सारा का सारा बी ए हो गया, तो सर कुछ भी तो हो ही गया। ए का कुछ ना कुछ भाग तो बी के टच में है ना, बोलो। तो बच्चे कुछ ए बी है, इसके ये डायग्राम बना सकते हो आप लोग। अब बच्चों को यही दिक्कत होती है कि सर बनाना कौन सा है, तो बता दिया ना, नॉर्मल सा ये डायग्राम होता है कुछ का। ये सारे डायग्राम आप लोगों के दिमाग में चलने चाहिए, क्योंकि बहुत बार संभावना पूछ लेता है, संभावना वाले क्वेश्चनों के अंदर सारे डायग्राम काम आते हैं। अब निष्कर्ष कौन सा सही होगा? जो सब जगह सही हो जाए बच्चे, वो निष्कर्ष सही माना जाता है। ये तो बताया आप लोगों को, जिस चीज की आप लोग गारंटी ले सको वही निष्कर्ष आप लोगों का सत्य माना जाएगा। सर गारंटी किसकी लूंगा? कुछ बच्चे ये डायग्राम बना के क्वेश्चन सोल्व कर रहे होंगे, कुछ बच्चों के दिमाग में ये डायग्राम आ गया होगा, ये डायग्राम बनाकर सोल्व कर रहे हैं, कुछ ये डायग्राम बनाकर सोल्व कर रहे हैं, कुछ इस डायग्राम को बनाकर क्वेश्चन सोल्व कर रहे होंगे। तो सर निष्कर्ष फिर सही कौन सा होगा? जो सब जगह सही हो जाए, क्योंकि कुछ बच्चे इसके हिसाब से निष्कर्ष की जांच करेंगे, कुछ बच्चे इसके हिसाब से करेंगे, कुछ इसके अकॉर्डिंग, कुछ इसके अकॉर्डिंग, तो सर निष्कर्ष तो एक ही सही होगा ना, मतलब आंसर तो वही होगा ना सभी के लिए। तो बच्चे सब जगह जो सही होगा वही सही माना जाएगा, और सर सब जगह जो सही हो गया उसकी गारंटी ले सकता हूं कि डायग्राम कैसा भी बना देना, मैं तो इस चीज की गारंटी ले सकता हूं कि ये चीज तो होगी, 100% होगी, वही निष्कर्ष सत्य माना जाता है। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है धीरे धीरे? अगला देखिए, अगला देखिए बच्चे, दूसरा कथन समझिए कि कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए जो है वो बी नहीं है, ये ऐसा कथन आप लोगों को मिल गया, तो डायग्राम कैसे बनाएंगे? सर इसने बोला ना कि कुछ ए जो है वो बी नहीं है, यानी ए का कुछ ना कुछ हिस्सा मुझे बी से अलग रखना है। कितना रखते हो वो आपकी मर्जी है बेटा, लेकिन ए का कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वो बी से अलग रखना ही रखना है। पूरा का पूरा ए जो है वो बी के अंदर नहीं घुसाना आप लोगों को, वरना ये कथन गलत हो जाएगा। समझ में आई बात? कैसा भी डायग्राम बना दो, कथन के अंदर जो बात बोली गई है वो बस उसमें होनी चाहिए, बस सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है बात? तो सर मैं ऐसे बना सकता हूं क्या, ये ए है और ये बी है, तो इसने बोला कि कुछ ए जो है वो बी नहीं होगे। हाँ सर ये देखो ये बाहर है बी से, तो बिल्कुल सही है। क्या सर मैं ऐसा बना सकता हूं क्या, ये बी है और ये मैंने ए को कर दिया? बिल्कुल बना सकते हो। सर ए का कुछ भाग जो है वो बी के अंदर नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, बना सकते हो। क्या सर मैं ऐसा बना सकता हूं क्या, अलग अलग कर सकता हूं क्या, बोलो? तो आप लोग बोलोगे कि हाँ कर सकते हो। क्यों? क्योंकि बेटा इसने क्या बोला कि कुछ ए जो है वो बी नहीं है, कितना नहीं है वो हमें नहीं पता, लेकिन ए का कुछ ना कुछ भाग हमें बी से अलग रखना है, ए का कुछ ना कुछ भाग हमें बी से अलग रखना है। तो सर पूरा ही रख दे, और जब पूरा हो जाता है तो कुछ तो ऑटोमेटिक ही हो जाता है, पहले बता चुका हूं। तो बच्चे ये डायग्राम भी इस क्वेश्चन का बनाया जा सकता है कथन के हिसाब से। ठीक है, आप लोग क्या नहीं बना सकते वो समझो, आप लोग ये नहीं बना सकते, ये डायग्राम आप लोग नहीं बना सकते, ए को आप लोग बी के अंदर नहीं घुसा सकते पूरा का पूरा, क्योंकि अगर घुसा दिया
तो बच्चे ये बात गलत नहीं होगी क्या कि कुछ ए जो है वो बी नहीं है? अब आप लोग मुझे बताइए ऐसा कौन सा ए नजर आ रहा है जो बी के अंदर नहीं है? सारा का सारा तो अंदर बैठा दिया। तो बच्चे ये डायग्राम आप लोग नहीं बना सकते। इसका समझ में आ गई अच्छे से बात? सेकंड जो कथन है वो अच्छे से क्लियर हो गया। डायग्राम ये भी बन सकता है, डायग्राम ये भी बन सकता है, डायग्राम ये भी बन सकता है। नॉर्मल हम लोग ये डायग्राम बनाते हैं कि सर कुछ ए जो है वो बी नहीं है, ए का थोड़ा बहुत हिस्सा जो है वो बी से अलग रखते हैं। लेकिन बेटा इस चीज का मतलब ये नहीं है कि कुछ ए जो है वो बी होगा। समझ में आई ना चीज? जो चीज कथन बोलता है उसके ऊपर निष्कर्ष नहीं पूछता। जो चीज कथन ने नहीं बोली उसके ऊपर आप लोगों से निष्कर्ष पूछा जाएगा। इसने क्या बोला कि कुछ ए जो है वो बी नहीं है। अब नॉर्मली बच्चे क्या सोचते हैं, इसका जस्ट उल्टा कि सर कुछ ए बी नहीं है, इसका मतलब कुछ ए जो है वो बी होने वाले हैं। ऐसा नहीं है। इसने जो बोला बस वही मानना आप लोगों को, उसके अलावा आप लोग कुछ भी नहीं जानते। बिल्कुल आप लोग ऐरे गहरे हो, आप लोगों को कुछ नहीं पता। जितना इसने बोला बस उतना पता है। ये कंसेप्ट चलता है बच्चे पूरे टॉपिक में। कुछ ए बी नहीं है, मुझे ये पता है ए का कुछ ना कुछ हिस्सा बी से अलग रहेगा, कितना रहेगा ये भी नहीं पता। सर कुछ ए बी है, मुझे नहीं पता। सर सारा का सारा ए बी होगा क्या, मुझे नहीं पता। सारा का सारा बी ए होगा क्या, मुझे नहीं पता। सर कुछ बी ए होगा क्या, हाँ मुझे पता है। कैसे पता कि सर कुछ ए जो है वो नहीं पता, ये भी नहीं पता आप लोगों को। कुछ बी जो है वो ए है क्या, ये भी नहीं पता आप लोगों को। समझ में आई बात? सर सारा का सारा ए जो है वो बी नहीं हो सकता, हाँ ये पता है। क्यों? क्योंकि इसने बोला ना कि कुछ ए जो है वो बी नहीं होगा, तो सर कुछ ए अलग रहेगा तो सारा तो उसके अंदर नहीं जा सकता। तो इसी तरीके से बच्चे इन क्वेश्चनों को करना होता है। समझ में आ गई? दो कथन अच्छे से समझ गए। तीसरा कथन समझिए। तीसरा कथन है, आप लोग समझिए। चलो उसी की कॉपी कर लेते हैं, इसको समझ लीजिए। तीसरा कथन आप लोग समझो, क्या देता है कि सभी ए बी है। तीसरा कथन आप लोगों को इस तरीके का दिखाई देगा कि सभी ए जो है वो बी है। अब सर इसने बोल दिया तो इस चीज को मानना पड़ेगा, सारा का सारा ए जो है वो बी के अंदर करना पड़ेगा। तो सर सभी ए जो है ना वो बी होंगे, यानी बी के अंदर रहेंगे। ये नॉर्मल डायग्राम है इसका। सर क्या मैं दोनों की बाउंड्री एक जैसी कर सकता हूं क्या? सारा का सारा ए जो है वो बी अभी भी नजर आ रहा है, भी दोनों की बाउंड्री एक जैसी कर दी। कैसे कर दी? सर ए जो है वो बी के अंदर रहेगा, लेकिन सर यहां बैठेगा, यहां बैठेगा, यहां बैठेगा, यहां बैठेगा, यहां बैठेगा, वो तो नहीं पता। सर इतना बड़ा होगा या इससे छोटा होगा या इससे थोड़ा बड़ा होगा, वो तो नहीं पता। तो बेटा आप लोग कर क्या सकते हो, ए को कितना भी बड़ा कर सकते हो, बस बी से बाहर नहीं जाना चाहिए। क्योंकि इसने बोला है कि सारा का सारा ए जो है वो बी है, यानी बी के अंदर ही रहेगा। तो सर बड़ा करते 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 क्या इसके जितना नहीं कर सकता? क्या कर सकते हैं? समझ में आ रही है बात? कर सकते हो आप लोग, दोनों की बाउंड्री एक जैसी कर सकते हो बच्चे आप लोग। समझ में आ गई बात? अब आप लोग इसका ये डायग्राम नहीं बना सकते, अलग अलग नहीं कर सकते कि सर ये ए है ये बी है, ये डायग्राम बच्चे नहीं बना सकते आप लोग। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि सर उसने बोला है सभी ए जो है वो बी है। आप लोग इसका ये डायग्राम भी नहीं बना सकते। ये बी कर दिया और ये ए कर दिया, ये डायग्राम भी नहीं बनेगा। क्योंकि उसने क्या बोला, सारा का सारा ए जो है वो बी के अंदर है। बी सारा का सारा ए के अंदर नहीं है, ए जो है वो बी के अंदर है। लेकिन सर यहां तो बाहर निकला पड़ा है, तो ये भी नहीं बना सकते। समझ में आ गई बात? बोलो। लास्ट क्या है कि कोई ए बी नहीं है, कोई ए जो है वो बी नहीं है। देखो नॉर्मली हम लोग कैसे बोलते हैं कि कोई भी, यहां पर भी मानकर चलते नहीं चलते, कोई भी ए बी नहीं है, यानी थोड़ा बहुत भी ए जो है वो बी के अंदर नहीं जाएगा। लेकिन बच्चे ये नाम देता नहीं है, ठीक है ना?
ये नाम जो है वो देता नहीं है, बस आप लोगों को मान लेना है, ठीक है बात, ताकि पढ़ने में थोड़ा सा अच्छा लगे। कोई ए बी नहीं है, इसका मतलब यही है कि कोई भी ए जो है वो बी नहीं है। तो सर इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे? इसने साफ साफ बोल दिया ना कि कोई ए बी नहीं है, यानी ए का हिस्सा बी के टच में करना ही नहीं है। तो नहीं करना तो सर फिर इसका नॉर्मल डायग्राम ये बनेगा, ये लो, ए को बी से अलग ही कर देता हूं मैं, झंझट ही खत्म कर देता हूं। कोई भी ए जो है वो बी नहीं है, हाँ सर बिल्कुल नहीं है। आप लोग कैसा भी डायग्राम बना लेना, ए को बी के टच में नहीं कर सकते, क्योंकि इसने बोल दिया, और जो इसने बोल दिया वो 100% सत्य माना जाता है। समझ में आ गई बिल्कुल अच्छे से बात? तो बच्चे इसका यही डायग्राम बना सकते हो और कोई भी डायग्राम नहीं बना सकते आप लोग। क्लियर है बात? अब बिल्कुल अच्छे से कंसेप्ट समझ गए। कथन दिखाई देगा, कथन को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, उसके हिसाब से हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। एक ही डायग्राम बनाएंगे, बाकी सारे दिमाग में चलते रहने चाहिए कि सर ऐसा हो तो सकता है, ठीक है बात। फिर उसके हिसाब से, डायग्राम के हिसाब से हम लोग निष्कर्ष की जांच करेंगे। निष्कर्ष वही सत्य माना जाएगा जो बच्चे सभी डायग्राम में सत्य हो, यानी जिस चीज की आप लोग गारंटी ले सको वो निष्कर्ष सत्य माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें केवल ऑप्शन चुनना होता है, ठीक है बात। नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चे। एक तो नॉर्मल क्वेश्चन होता है जो भी करवाने वाला हूं, एक बच्चे पॉसिबिलिटी, ठीक है ना, पॉसिबिलिटी के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी संभावना के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। ये चीज भी बताऊंगा थोड़ी देर बाद। और एक बच्चे आइदर और वाला केस, यानी सर आ वाली स्थिति या वाली, ठीक है ना, आइदर और केस। 3 ही तरीके के से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो बच्चे नॉर्मल क्वेश्चन, एक संभावना के ऊपर और एक आइदर और के ऊपर। आज हम लोग इस टाइप के क्वेश्चनों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। संभावना वाले क्वेश्चन, आइदर और वाले क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में खत्म कर दूंगा, टॉपिक ही खत्म हो जाएगा सेकंड क्लास में, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बेटा। देखिए आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। जितना समझाना था वो अच्छे से समझा चुका हूं। जिस बच्चे को समझ में नहीं आया, रिक्वेस्ट है उस बच्चे से एक बार थोड़ा सा रिवाइज करके देख लेना, सारी चीजें समझ में आ जाएगी। बाकी बच्चे क्वेश्चन के आधार पर आप लोगों को समझा दूंगा मैं चीजें, ठीक है। देखिए सभी आम सेब है, इसने बोला सभी आम सेब है, मुझे मानना पड़ेगा 100% मुझे मानना पड़ेगा। कैसा भी डायग्राम बनाऊं, आम जो है वो सारे के सारे सेब के अंदर जाने चाहिए। तो सर नॉर्मली यही बनाऊंगा कि सभी सेब जो है, सारे के सारे जो सेब है वो क्या है बच्चे, आम, ठीक है बात। ऐसे ही सोचेंगे। सभी सेब जो है वो पपीता है, यानी सर सारे के सारे सेब जो है वो पपीते के अंदर ही रहेंगे। अब पपीते के अंदर तो रहेंगे सर, लेकिन पपीता बनेगा कहां? क्या पपीता यहां बनेगा? बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या पपीता यहां बनेगा? बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। नॉर्मल कैसे बनाते हैं? ऐसे कि सर सारे के सारे सेब जो है वो क्या है, पपीता, ठीक है बेटा बात। अब बेटा सारे के सारे सेब पपीते हो जाएंगे तो सर आम और पपीता भी तो आपस में टच होगा। बोलो, जितना आप लोगों को बोला गया वो चीज तो आप लोगों को पता है ही, जितना बोला गया उस चीज की गारंटी तो है ही, लेकिन सर जितना बोला गया उसके हिसाब से कुछ और चीजों की भी तो गारंटी हो सकती है, कुछ और चीजें भी तो हमें पता चल सकती है, बस वही ढूंढनी होती है पूरे टॉपिक में। उन्हीं के ऊपर क्वेश्चन पूछता है, उन्हीं के ऊपर निष्कर्ष मिलेंगे। जो दे दिया उसके ऊपर थोड़ी ना पूछेगा, जो इसने नहीं बोला उसके ऊपर पूछता है, उसकी जांच आप लोगों को करनी पड़ती है, ठीक है बात। अब समझ जाओ अच्छे से कि सर सारे के सारे सेब जो है वो आम के अंदर रहेंगे और सारे के सारे सेब जो है वो पपीते के अंदर भी रहेंगे। तो बेटा आम और पपीता ऑटोमेटिक टच में आगे कि नहीं आगे? बोलो सर कुछ आम जो है वो पपीते होंगे, बिल्कुल होंगे। सर कुछ पपीते जो है वो आम होंगे, बिल्कुल होंगे। कितना होंगे ये हमें नहीं पता, हमें पता क्या क्या है, सारा का सारा सेब आम के अंदर रहेगा, पहली बात हमें पता है। सारा का सारा सेब भी पपीते के अंदर रहेगा। आम और पपीते के बारे में कुछ नहीं बोला, आप लोग भी कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन सर जितना बोला उस हिसाब से एक चीज निश्चित है कि आम का कुछ ना कुछ हिस्सा पपीते के टच में रहेगा, पपीते का कुछ ना कुछ हिस्सा आम के टच में जरूर रहेगा। समझ में आई बात? कितना रहेगा वो नहीं पता। तो कुछ पपीते सेब नहीं है, कुछ पपीते सेब नहीं है। सर मुझे नहीं पता, मुझे क्या पता है कि सभी सेब जो है ना वो पपीते हैं,
सारे के सारे सेब जो है वो पपीते हैं, कुछ पपीते सेब नहीं है, ये मुझे नहीं पता। अब कुछ बच्चे सोच रहे सर कैसे गलत कर दिया, ये रे पपीते, ये सेब कहां है, नहीं है। लेकिन क्या ऐसा डायग्राम नहीं बना सकता जिसमें सारे के सारे पपीते सेब हो जाए या सारी की सारी सेब पपीते बन जाए? बना सकता हूं। देखो तीनों की बाउंड्री एक जैसी नहीं कर सकता क्या? सर सारे के सारे जो सेब है, ये सेब है, सारे के सारे जो सेब है वो क्या है, आम है। तो सर आम भी इतना ही बड़ा कर देता हूं, दोनों की बाउंड्री एक जितनी कर दी तो दोनों एक दूसरे में शामिल हो गए पूर्ण रूप से। अब सारे के सारे सेब जो है वो पपीता भी है, ये लो पपीते की बाउंड्री भी इतनी बड़ी कर दी। तो मुझे बताओ ऐसे कौन से पपीते हैं जो सेब नहीं है? आप लोग बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है। तो बेटा सही है, तभी तो बता रहा हूं। तो डायग्राम सारे के सारे दिमाग में रखने हैं। क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, जिस चीज के लिए बोल दिया वो तो माननी माननी है, लेकिन सर जिस चीज के लिए नहीं बोला गया ना उसी के ऊपर निष्कर्ष पूछता है और वो हमें पता भी नहीं होती। लेकिन कभी कभार जितना बोला गया उसके हिसाब से कुछ चीजें ऐसी होती है जिनकी मैं गारंटी ले सकता हूं। समझ में आई चीज? तो क्या इस चीज की गारंटी ले सकता हूं क्या? नहीं ले सकता। सर अलग हो भी सकते हैं कुछ पपीते और कुछ पपीते अलग नहीं भी हो सकते, दोनों ही चीजें पॉसिबल है। तो एक जगह भी गलत हो गया तो वो गलत हो गया। समझ में आ गई बात? आगे क्या बोला गया, कुछ सेब आम है। बेटा जब सारे के सारे आम जो है सभी आम सेब है, बेटा क्वेश्चन नहीं गलत करवा रहा हूं मैं तो। इसने बोला था सभी आम सेब है, अपन सेब को आम लेके बैठ गए। हो गया 5 मिनट, वापस समझ लो, ठीक है ना? मैंने थोड़ा सा गलत पढ़ लिया था। देखो क्या है, सभी आम जो है वो सेब है। तो सर सारे के सारे आम जो है ना, सारे के सारे आम जो है वो क्या होंगे, सेब हो गए। अब टाइम तो नहीं लगेगा आप लोगों को, समझा तो उसके ऊपर भी चुका हूं मैं चीजें सारी आप लोगों को, ठीक है ना? तो सारे के सारे आम जो है वो सेब है, ठीक है। सर ऐसे भी बना सकता हूं ना कि सारे के सारे आम जो है वो सेब है? हाँ बना सकता हूं, दोनों की बाउंड्री एक जैसी कर सकता हूं, ठीक है। आगे क्या बोला, सभी सेब जो है वो पपीते हैं। सारे के सारे सेब जो है वो क्या होंगे बच्चे, पपीते होंगे। ये तो बेटा उससे भी आसान हो गया ना क्वेश्चन, सारे के सारे सेब क्या बच्चे, पपीता है, ठीक है बात। तो अब एक बात बताओ, जब सारे के सारे सेब पपीते के अंदर रहेंगे तो सर सारे के सारे आम भी तो पपीते के अंदर ही रहेंगे, रहेंगे कि नहीं रहेंगे? सारे आम जो है वो सेब है, यानी आम जो है वो सेब से बाहर नहीं जा सकता, और सारा का सारा सेब जो है वो पपीते के अंदर रहेगा, तो बच्चे आम तो वैसे भी बाहर नहीं जा सकता। इसका मतलब सारा का सारा आम जो है वो पपीता बनेगा। लेकिन सर पपीता कितना आम बनेगा वो नहीं पता, ठीक है ना बात? तो कुछ पपीते सेब नहीं है, गलत होगा। सर मुझे क्या पता है, सारी की सारी सेब पपीते है, लेकिन पपीते का कितना भाग सेब से अलग रहेगा मैं नहीं बता सकता। अरे पपीता भी तो इतना बड़ा कर सकता हूं, बोलो कर नहीं सकता क्या? पपीते को भी तो इतना बड़ा कर सकता हूं ना मैं, बताओ बात है। सर सारे के सारे आम सेब है, बिल्कुल है। सर सारे के सारे सेब पपीता है, बिल्कुल है। कथन गलत नहीं हो रहा तो डायग्राम बना सकता हूं, और डायग्राम बना सकता हूं तो बेटा बिल्कुल बनेगा, ठीक है ना? तो सभी जगह जो सही होगा वो सही माना जाएगा। कुछ सेब आम है, कुछ सेब आम है, तो कुछ सेब तो आम हो ही सकते हैं बेटा। कुछ सेब आम है, कुछ सेब आम है, बिल्कुल होगा, बोलो ठीक है बात। दूसरा सही है, कुछ सेब आम होंगे, कहीं भी देख लेना कुछ तो होगा ही। क्यों? क्योंकि सभी आम जो है वो सेब है, तो सर सेब का कुछ ना कुछ हिस्सा दबा कर बैठेंगे तो कुछ सेब आम ऑटोमेटिक ही हो जाएंगे। केवल निष्कर्ष नंबर सेकंड अनुसरण करता है। अगला देखिए, सभी कार बस है। सर नॉर्मल क्या सोचेंगे, सभी जो कार है ना, सारी की सारी जो कार है वो क्या होगी, बस होगी। नॉर्मली बनाओगे, सभी कार जो है वो बस है, सभी ट्रेन जो है वो कार है। सर सारी की सारी ट्रेन जो है वो कार के अंदर रहेगी, सारी की सारी ट्रेन जो है वो कार के अंदर रहेगी। इसने बोला है सभी ट्रेन जो है वो कार है,
तो मुझे एक बात बताओ, जब सारी की सारी कार जो है वो बस के अंदर रहेगी और सारी की सारी ट्रेन जो है वो कार के अंदर रहेगी, तो बेटा ट्रेन बस के अंदर ऑटोमेटिक आगी कि नहीं आएगी? भी बस और ट्रेन के बारे में हमें कुछ नहीं बोला ऊपर, लेकिन सर इतना पता चल चुका है कि सारी की सारी ट्रेनें जो है वो बस के अंदर ही रहने वाली है। ठीक है, इस चीज की गारंटी ले सकता हूं। क्या बोला? सभी ट्रेन बस है क्या? बिल्कुल होगी, गारंटी ले सकता हूं ना, सारी की सारी ट्रेनें बस के अंदर रहेगी। दूसरा, कुछ ट्रेन बस है क्या? सर सारी की सारी जब अंदर आ गई तो कुछ तो ऑटोमेटिक ही आ जाएगी। दोनों ही सही है बच्चे, केवल निष्कर्ष नंबर दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। समझ में आई क्या बात? दोनों के दोनों निष्कर्ष जो है वो अनुसरण करते हैं, इसका आंसर ये होगा, दोनों सही है। सही होने का मतलब अनुसरण करते हैं। कुछ पृथ्वी चंद्रमा है, तो सर कुछ पृथ्वी जो है वो चंद्रमा है, नॉर्मल तो ये बनाऊंगा, कुछ पृथ्वी जो है वो चंद्रमा है, तो सर पृथ्वी का कुछ ना कुछ हिस्सा चंद्रमा के अंदर लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है, नॉर्मल यही सोचेंगे। कोई चंद्रमा जो है वो तारा नहीं है, सर कोई भी चंद्रमा जो है वो तारा नहीं है, यानी चंद्रमा और तारा ये टच नहीं हो सकते। इस चीज के ऊपर विशेष तौर पे ध्यान दे लेना, ये दोनों जो है बच्चे वो टच नहीं हो सकते। कौन कौन? सर चंद्रमा और तारा, ये दोनों आपस में टच नहीं हो सकते, बाकी कुछ भी हो सकता है। ठीक है बात। सर पृथ्वी और तारे के बारे में मुझे कुछ नहीं बोला, पृथ्वी और तारे के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन एक बात बताओ, तारा पृथ्वी को टच कर सकता है? हाँ सर कर सकता है, उसने मना नहीं किया। पृथ्वी तारे को टच कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है सर, उसने मना नहीं किया। सर तारा पूरा का पूरा पृथ्वी के अंदर जाकर बैठ सकता है? बिल्कुल बैठ सकता है, क्योंकि उसने कुछ नहीं बोला। तो जो नहीं बोला वो हो सकता है, होगा क्या नहीं पता, गारंटी नहीं है, लेकिन सर हो तो सकता है। तारा अंदर जाकर बैठ सकता है, तारा इसके टच में जाकर बैठ सकता है, और क्या क्या हो सकता है? पूरी की पूरी पृथ्वी तारे के अंदर जा सकती है ना? कभी मत कर देना। पूरी की पूरी पृथ्वी जो है अगर वो तारे के अंदर चली गई तो सर चंद्रमा के टच में जो हिस्सा था वो भी तो अंदर जाएगा, और इसने साफ साफ मना किया है, चंद्रमा और तारा जो है वो टच नहीं हो सकते। समझ में आ गई चीज? तो बेटा जितना बोला गया उसके हिसाब से एक चीज की गारंटी और है, क्या? सभी पृथ्वी तारे नहीं हो सकते, सारी की सारी पृथ्वी जो है वो तारे में नहीं जा सकती, क्योंकि बेटा सारी चलेगी तो चंद्रमा का हिस्सा लेकर जाएगी और वो हो नहीं सकता। ठीक है बात, बस ये सोचना है। सर कुछ तारे पृथ्वी है क्या? मुझे नहीं पता, गारंटी पूछ रहा है कि होंगे क्या? मैं नहीं जानता, हो सकते हैं इतना मैं जानता हूं, होंगे क्या गारंटी है क्या? गारंटी तो नहीं है। कुछ चंद्रमा पृथ्वी है क्या? सर जब कुछ पृथ्वी चंद्रमा होंगे तो कुछ चंद्रमा भी तो पृथ्वी होंगे। दूसरा बिल्कुल सही है, केवल निष्कर्ष नंबर सेकंड। आगे देखिए, सभी फल आम है, सभी फल जो है, सारे के सारे जो फल है वो क्या है बच्चे? आम। ठीक है, कुछ आम मीठे हैं, आम का कुछ ना कुछ भाग बच्चे क्या होगा? सर मीठा होगा, कितना होगा वो नहीं पता, कुछ तो होगा। ठीक है, कैसा भी डायग्राम बनाना दोनों को टच में रखना है। ठीक, कैसा भी डायग्राम बनाना फल को आम के अंदर ही रखना है। सर फल और मीठे के बारे में तो कुछ नहीं बोला, तो हो सकता है जैसे मैंने बनाया ऐसा हो, ये दोनों अलग अलग हो, लेकिन सर थोड़ा सा इसके टच में भी तो आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है बेटा, बिल्कुल आ सकता है। सर मीठा जो है वो इनको कवर कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है। इसने क्या बोला? आम और मीठा टच में रहेंगे, कितना रहेंगे मुझे नहीं पता, कुछ तो पक्का रहेंगे, कुछ आम जो है वो मीठे होंगे, कितने होंगे मुझे नहीं पता। ठीक है ना, पूरा कवर भी कर सकता है, जैसे मैंने बनाया ऐसा भी बन सकता है, या फिर इसको थोड़ा सा टच भी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है बच्चे, लेकिन नॉर्मल ये सोचकर चलेंगे। ठीक है बात। अब इसके अंदर जिसकी गारंटी होगी वही ठीक है। कुछ मीठे फल है क्या? सर मीठे और फल के बारे में कुछ नहीं बोला, हो सकता है कुछ मीठे जो है वो फल को टच कर जाए, और हो सकता है सर जैसे मैंने बनाया वैसा बन जाए, तो गारंटी नहीं है ना। हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, गारंटी मत लेना, गलत कर देना। सभी आम फल है, सर सारे के सारे फल तो आम है, सारे के सारे आम फल है क्या? ये मुझे नहीं पता, तो ये भी गलत।
नॉर्मल सी चीज है बच्चे, दोनों निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते, ना तो निष्कर्ष नंबर 1 और ना ही निष्कर्ष नंबर 2 अनुसरण करता है, दोनों के दोनों गलत है। समझ में आ गई ना बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी शिक्षक विद्वान है। सर सारे के सारे शिक्षक जो है ना वो विद्वान के अंदर जाएंगे। अब बिल्कुल बेटा फटाफट करो इनको, सभी शिक्षक विद्वान है तो विद्वान के अंदर ही जाएंगे ये सारे के सारे। भी कैसा भी डायग्राम बना दो, बस शिक्षक को विद्वान से बाहर नहीं निकालना, सिंपल सी चीज है। कुछ विद्वान जो है वो लेखक है, यानी सर विद्वान का कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वो लेखक के अंदर जाएगा। कितना जाएगा मैं नहीं जानता, आपस में टच में रहेंगे, बस कितना रहेंगे मुझे नहीं पता। सर शिक्षक और लेखक के बारे में कुछ बोला क्या? कुछ नहीं बोला। आप लोग भी कुछ मत बोलना, ठीक है ना। कुछ शिक्षक लेखक है क्या? मुझे नहीं पता। कुछ लेखक शिक्षक है क्या? मुझे नहीं पता। समझ में आ गई क्या बात है? बोलो दोनों गलत है, बस इतना सा टाइम लगता है। डायग्राम बनाना अच्छे से सीख गए, सारी चीजों का मतलब अच्छे से सीख गए। सर गारंटी लेना क्या होता है, डायग्राम कैसे सेट होते हैं, कुछ का मतलब क्या होता है, सभी का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं का मतलब क्या होता है, इन सारी चीजें अगर समझ गए ना तो बेटा इतना ही टाइम लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम का क्वेश्चन है, सभी एशियाई बुद्धिमान है। सारे के सारे जो एशियाई होंगे वो क्या होंगे बच्चे? सर बुद्धिमान होंगे, यानी बुद्धिमान के अंदर रहेंगे। कैसा भी डायग्राम बनाओ एशियाई को बुद्धिमान से बाहर मत करना, ठीक है बात। सभी चीनी जो है वो एशियाई है, यानी सर सारे के सारे जो चीनी है ना वो एशियाई बनेंगे, यानी एशियाई के अंदर आएंगे। और जब एशियाई के अंदर आएंगे तो सर बुद्धिमान के अंदर तो ऑटोमेटिक ही आ गए। चीनी और बुद्धिमान के लिए कुछ नहीं बोला अगले ने, लेकिन सर इतना पता चल चुका है कि सारे के सारे जो चीनी है वो क्या होंगे? बुद्धिमान होंगे। समझ में आई चीज? बस ऐसे ही सोचना होता है। सभी चीनी बुद्धिमान है क्या? हाँ बिल्कुल, गारंटी है इस चीज की। होगी कि नहीं होगी? कुछ बुद्धिमान चीनी है क्या? बिल्कुल। जब ये चीनी अंदर बैठेगा तो बुद्धिमान का कुछ ना कुछ हिस्सा तो दबाकर ही बैठेगा, तो कुछ बुद्धिमान तो चीनी ऑटोमेटिक ही बन जाएंगे। दोनों निष्कर्ष सही है, ठीक है बात। सभी बिल्लियां जानवर है, कोई भी जानवर पक्षी नहीं है। सभी बिल्लियां जो है, सभी बिल्लियां क्या है बच्चे? जानवर। जानवर ही होती है वैसे तो, लेकिन वैसे सोचना नहीं है। कोई भी जानवर जो है वो पक्षी नहीं है। क्या बोला? कोई भी जानवर जो है वो पक्षी नहीं है, यानी सर इनके ऊपर पाबंदी लग गई, दोनों के ऊपर। ये दोनों टच नहीं हो सकते। और जब ये दोनों टच नहीं हो सकते, जब ये दोनों टच नहीं हो सकते तो बेटा बिल्ली और पक्षी भी तो टच नहीं होंगे। बोलो, इसने बिल्ली और पक्षी के बारे में कुछ नहीं बोला, तो सर बिल्ली और पक्षी के बारे में हमने जरूर बोल दिया कि बिल्ली और पक्षी भी टच नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि सर ये इसके टच में नहीं आएगा, और जब तक इसको क्रॉस नहीं करेगा तो बिल्ली के टच में नहीं आ सकता। यानी सर इस चीज की भी गारंटी होगी कि बिल्ली जो है वो पक्षी नहीं है, ठीक है बात। कोई भी बिल्ली पक्षी नहीं है, बिल्कुल सही बात है, गारंटी ले सकता हूं। कुछ जानवर बिल्लियां है क्या? सर जब सभी की सभी बिल्लियां जानवर होगी तो कुछ जानवर जो है वो बिल्लियां ऑटोमेटिक ही हो जाएंगे, ये भी सही है। यानी सर दोनों के दोनों निष्कर्ष जो है वो सत्य है, ठीक है बात। समझ में आ गई चीज? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ कार जो है वो बस है, यानी सर कार का कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वो बस के अंदर रहेगा, ठीक है। कोई बस जो है वो ट्रेन नहीं है, यानी सर बस और ट्रेन जो है वो अलग अलग बनेगी। बस और ट्रेन जो है वो अलग अलग बनेगी, ठीक है। तो इसने क्या बोला? कोई भी जो बस है ना वो ट्रेन नहीं है बेटा, इन दोनों को टच नहीं करना, बाकी कुछ भी कर लेना, ठीक। सर कार और बस को टच में रखना है, कैसा भी डायग्राम बनाओ इनको टच में रखना ही रखना है। कितना रखते हो आप लोगों की मर्जी। सर कार और ट्रेन के बारे में कुछ बोला क्या? कुछ नहीं बोला। एक साथ
कुछ ट्रेन कार हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। कुछ कार ट्रेन हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। सारी की सारी ट्रेनें इसके अंदर जा सकती है क्या? बिल्कुल जा सकती है। सारी की सारी कार इसके अंदर जा सकती है क्या? नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि सारी की सारी कार अगर इसके अंदर गई तो बस का हिस्सा लेकर जाएगी और ये दोनों टच हो नहीं सकते। तो एक ही चीज की गारंटी है, किसकी? कि सभी कार जो है वो ट्रेन नहीं हो सकती। ठीक है बात। कुछ कार ट्रेन नहीं है। सर बिल्कुल सही बात है। कार का कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वो ट्रेन से अलग रखना ही पड़ेगा। बताया ना अभी, सारी की सारी कार जो है वो ट्रेन के अंदर नहीं जा सकती। इसका मतलब सर कुछ कार ऐसी जरूर मिलेगी जो ट्रेन नहीं होगी, ये पूछ रहा है। कुछ कारें ट्रेन नहीं है, बिल्कुल सही बात है बेटा, ये बिल्कुल सत्य है। ये सभी कार ट्रेन है क्या? सभी कार ट्रेन है क्या? ये तो नहीं हो सकता, भी बताया है। ठीक है, तो केवल निष्कर्ष नंबर 1 अनुसरण करता है। ठीक है ना बात। अगला क्वेश्चन देखिए, सभी किताबें पन्ने हैं, तो सारी की सारी जो किताबें है ना वो पन्ने बच्चे। सभी किताब जो है, सभी किताब, चलो किताब ही लिख देता हूं, सभी किताबें क्या है बच्चे? पन्ने, पन्ने के अंदर आएगी। और कुछ पन्ने जो है वो लाल है। सर कुछ पन्ने जो है वो लाल है। किताब और लाल के बारे में कुछ नहीं बोला, जैसा मैंने बनाया बन सकता है, थोड़ा बहुत टच में हो सकता है। ठीक है बात। कम से कम कुछ किताबें लाल है। अब एक चीज पे ध्यान देना, ऐसे नाम आप लोगों को मिल जाते हैं बहुत बार। कम से कम, अधिक से अधिक, कुछ तो कुछ, ऐसे नाम कम से कम मिल सकता है, अधिक से अधिक मिल सकता है, ज्यादा से ज्यादा मिल सकता है। इन नाम को हटा दिया करो, इनका कोई मतलब नहीं होता। यानी सर क्वेश्चन को हमें यहां से पढ़ना है। ठीक है बात। एग्जाम में दिखाई दे देंगे नाम, लेकिन इनका कोई मतलब नहीं है, इनको छोड़ दो, आगे से पढ़ो, वही क्वेश्चन है। कुछ किताबें लाल है क्या? सर किताब लाल है क्या? मुझे नहीं पता भी इन दोनों के बारे में, अलग अलग भी हो सकती है, टच में भी हो सकती है। सभी लाल चीजें किताबें हैं क्या? सारी की सारी लाल चीजें किताबें हैं क्या? मुझे नहीं पता। ठीक है ना, मुझे नहीं पता बच्चे, सिंपल, दोनों ही गलत है। तो कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। ठीक है ना, कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, सभी फूल पौधे हैं, कोई भी पौधा पत्थर नहीं है। सभी फूल जो है, सारे के सारे जो फूल है वो क्या है बच्चे? वो है पौधे। ये लो, नॉर्मल ये बनाओगे, कोई भी पौधा जो है वो पत्थर नहीं है, कोई भी पौधा जो है वो पत्थर नहीं है। अभी किया था ऐसा क्वेश्चन। सर इसका मतलब कोई भी पौधा जो है वो पत्थर नहीं है, इसका मतलब ये दोनों टच नहीं करेंगे, और जब ये दोनों टच नहीं करेंगे तो पत्थर और फूल भी टच नहीं करेंगे। समझ में आ गई बात? गारंटी ले सकता हूं इन चीजों की। तो कोई भी फूल पत्थर नहीं है, कोई भी फूल पत्थर नहीं है, बिल्कुल सही बात है। कुछ पत्थर पौधे हैं, कुछ पत्थर जो है वो पौधे हैं, बिल्कुल गलत बात है, अलग अलग रहेंगे। केवल फर्स्ट सही है, केवल निष्कर्ष नंबर 1 अनुसरण करता है। डायग्राम बनाना सीख गए, क्वेश्चन भी उड़ाना सीख जाओगे। ठीक है बात। नेक्स्ट, कुछ छात्र खिलाड़ी है, तो ऐसे बनाऊंगा, कुछ छात्र खिलाड़ी है, यानी सर कुछ छात्र का कुछ ना कुछ हिस्सा जो है ना वो खिलाड़ी के अंदर करना ही पड़ेगा। कितना करते हो आपकी मर्जी है, लेकिन कुछ ना कुछ टच में रखना है इनका। ठीक है ना, तो सभी खिलाड़ी जो है वो बुद्धिमान है। सर सारे के सारे जो खिलाड़ी है ना वो बुद्धिमान के अंदर आएंगे, सारे के सारे जो खिलाड़ी है वो बुद्धिमान के अंदर आएंगे। अब बेटा सारे के सारे खिलाड़ी बुद्धिमान के अंदर आएंगे तो छात्र का कुछ ना कुछ हिस्सा तो लेकर आएंगे कि नहीं आएंगे? बोलो, क्योंकि ये दोनों हमेशा टच में रहेंगे और ये पूरा का पूरा इसके अंदर आएगा, तो सर छात्र का कुछ ना कुछ हिस्सा ऑटोमेटिक ही बुद्धिमान के टच में आ गया। तो कुछ छात्र बुद्धिमान है, गारंटी ले सकता हूं, कुछ बुद्धिमान छात्र है, गारंटी ले सकता हूं। ठीक है बात। कुछ छात्र बुद्धिमान है, बिल्कुल। सभी बुद्धिमान छात्र है क्या? ना सर, ये नहीं पता, सबके बारे में नहीं पता मुझे। मुझे इतना पता है कि कुछ ना कुछ हिस्सा इनका टच में रहेगा, कितना रहेगा वो मुझे नहीं पता। ये कह रहा है सारा रहेगा क्या? ना, मुझे नहीं पता, तो ये गलत हो गया। केवल निष्कर्ष नंबर 1 अनुसरण करता है। समझ में आई बात? इसी तरीके से उड़ाने हैं। अगला क्वेश्चन, सभी सांप विषैले हैं, एनटीपीसी 2016 का।
सभी सांप विषैले हैं, तो सर सारे के सारे जो सांप है वो विषैले हैं, तो सांप जो है वो विषैले के अंदर रहेंगे। ठीक है बात, विषैले। जब एग्जाम में जाओ ना तो इनका शॉर्टकट में नाम लिख लेना, सांप ऐसे लिख लेना, विषैले का भी लिख लेना, टाइम बचेगा। सभी विषैले प्राणी जो है वो सरीसृप है। सभी विषैले प्राणी जो होंगे वो सरीसृप होंगे, यानी सर इसके अंदर आएंगे। ठीक है, सरीसृप के अंदर आने वाले हैं। ठीक है, पेन चेंज करेंगे। ठीक है ना, ये थोड़ा कम दिखाई देता है मेरे ख्याल से, व्हाइट ही ज्यादा उचित होगा। आगे देखो क्या बोला गया, सभी सांप सरीसृप है क्या? बिल्कुल होंगे सर। सांप जो है वो विषैले के अंदर आएंगे और विषैला जो है वो सरीसृप के अंदर आएगा, तो ये ऑटोमेटिक ही उसके अंदर रहेगा, तो सभी सांप जो है वो सरीसृप ही बनेंगे। कुछ सरीसृप सांप है क्या? जब सारे के सारे अंदर रहेंगे तो कुछ हिस्सा दबाकर ही रहेंगे, तो ये बिल्कुल सही है, दोनों निष्कर्ष सही है। ठीक बात। अगला देखिए, ये आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है बच्चे। सभी पेड़ पौधे, सारे के सारे जो पेड़ होंगे वो क्या होंगे? सर वो पौधे होंगे। ठीक है, वो क्या होंगे? पौधे। और सभी फल जो है वो पेड़ है, सारे के सारे जो फल होंगे ना वो पेड़ के अंदर आएंगे, यानी सर ये रहे फल, तो जो फल है वो पेड़ के अंदर आ गए तो वो पौधे के अंदर तो ऑटोमेटिक ही आ जाएंगे। तो कुछ फल पौधे है क्या? बिल्कुल होगा बेटा। कोई पौधा फल नहीं है ना, गलत बात, कोई पौधा फल नहीं है। सर पौधे का कोई भी हिस्सा फल के टच में नहीं है, गलत बोल रहा है, होगा जबकि। ठीक है ना, तो केवल निष्कर्ष नंबर फर्स्ट ए अनुसरण करता है। समझ में तो आ रही है ना बात है। आगे देखिए, कुछ पक्षी कीड़े हैं, एएलपी 2018 का क्वेश्चन है। कुछ पक्षी कीड़े हैं, तो पक्षी का कुछ ना कुछ हिस्सा बच्चे कीड़े के अंदर रहेगा। ठीक है, बना दिया। कैसा भी डायग्राम बनाना, कुछ ना कुछ हिस्सा टच में रखना ही है। सभी कीड़े जो है वो फल है, तो सर सारे के सारे कीड़े जो है वो फल के अंदर आएंगे, तो फल को ऐसे बना दूं, सारा का सारा कीड़ा जो है वो फल के अंदर चला गया। अब क्या बोला कि कुछ पक्षी फल है क्या? कुछ पक्षी जो है वो फल है क्या? हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सर पक्षी जो है वो कीड़े के टच में रहेगा और कीड़ा जो है वो पूरा का पूरा फल में जाएगा, तो पक्षी का कुछ ना कुछ हिस्सा तो लेकर जाएगा साथ में, और जब कुछ हिस्सा चला गया तो कुछ पक्षी तो फल होंगे। तो कुछ पक्षी फल है क्या? बिल्कुल सही है। सभी फल कीड़े हैं क्या? सारे के सारे जो फल है वो कीड़े के अंदर है क्या? नहीं है, हो सकता है लेकिन नहीं है। ठीक है, तो जिसकी गारंटी नहीं वो गलत होगा, केवल निष्कर्ष नंबर फर्स्ट होगा। ठीक है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 वाले आ गए, कोई बात नहीं, 3 वाले देख लो। सभी फूल पौधे हैं, सारे के सारे जो फूल है ना, सारे के सारे जो फूल है वो क्या है बच्चे? सर वो पौधे हैं, पौधे के अंदर आएंगे। ठीक है बेटा, आगे देखो, कुछ पौधे जो है वो पेड़ है, यानी सर पौधे का कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वो पेड़ के टच में रहेगा। इनके बारे में कुछ नहीं बोला, आप लोग भी कुछ नहीं बोल सकते। कोई पेड़ फल नहीं है, कोई भी जो पेड़ है वो फल नहीं है, यानी सर फल और पेड़ को टच नहीं कर सकता, ये इसने बोला है। फल को और पेड़ को आपस में टच नहीं कर सकता, ये अगले ने बोल दिया। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, जितना इसने बोला उसके हिसाब से क्या चीज पता चली? सर फूल और फल के बारे में कुछ बोला? कुछ नहीं बोला। आप लोग भी गारंटी के साथ कुछ नहीं बोल सकते। फल फूल टच हो सकते हैं क्या? हो भी सकते हैं, अलग अलग भी बन सकते हैं। सर फल और पौधे के बारे में कुछ नहीं बोला, ठीक है। आप लोग भी गारंटी के साथ कुछ नहीं बोल सकते। सर दोनों अलग अलग रहेंगे क्या? हाँ रह सकते हैं। दोनों टच में आएंगे क्या? आ सकते हैं, ठीक है। गारंटी किसी चीज की नहीं है, लेकिन एक चीज की गारंटी है कि सर पूरा का पूरा जो पौधा है ना वो इस फल के अंदर नहीं जा सकता, इस चीज की गारंटी है। क्यों? क्योंकि सर पेड़ के टच में है ना, पूरा अगर अंदर जाएगा तो पेड़ को भी लेकर जाएगा, वो हो नहीं सकता। तो बस इस एक चीज की गारंटी है बेटा कि सारे के सारे पौधे जो है वो फल नहीं हो सकते, ठीक है बात। तो कुछ फूल पेड़ है,
कुछ फूल पेड़ है, सर मुझे नहीं पता इनके बारे में, कुछ नहीं बोला इसने, गलत कर दो। कुछ पौधे फल नहीं है, कुछ पौधे जो है वो फल नहीं है, बिल्कुल सही कह रहा है। पौधे का कुछ ना कुछ भाग जो है ना वो फल के अंदर कभी नहीं जाएगा, तो कुछ पौधे फल नहीं है, बिल्कुल सत्य है। सभी फल फूल है क्या, सभी फल जो है वो फूल है क्या, मुझे नहीं पता, केवल निष्कर्ष नंबर सेकंड अनुसरण करेगा। ठीक है, केवल निष्कर्ष नंबर सेकंड अनुसरण करेगा। समझ में आ गई बात। कथन चाहे 2 हो, कथन चाहे 3 हो, डायग्राम सेट होना चाहिए। डायग्राम अगर अच्छे से बना दिया तो दिक्कत नहीं आएगी। आगे देखो, सभी कुत्ते जानवर है, सारे के सारे जो कुत्ते हैं वो जानवर है, ठीक है। और कुछ जानवर बिल्ली है, पहले जानवर तो बनाए। कुछ जानवर जो है वो बिल्ली है, पीछे वाले जैसा सही क्वेश्चन है चाहिए। कुछ जानवर जो है वो बिल्ली है और कोई बिल्ली जो है वो चूहा नहीं है, सेम पीछे वाला क्वेश्चन ही है, ठीक है। बस आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। पीछे वाला क्वेश्चन कर लिया, इसको वीडियो को पॉज करके आप लोग करके देखने की कोशिश करो, मैं तो समझा ही रहा हूं। ये दोनों आपस में टच नहीं हो सकते, तो वही बात, पूरा का पूरा जानवर चूहे के अंदर नहीं जा सकता, ये हमें पता है। कुछ बिल्ली जानवर है क्या, कुछ बिल्ली जो है वो जानवर है क्या, होगी भी। जब कुछ जानवर बिल्ली होंगे तो कुछ बिल्ली भी जानवर होगी। सभी कुत्ते बिल्ली है क्या, सर कुत्ते और बिल्ली के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं, तो कुछ नहीं बता सकते। कुछ जानवर चूहे नहीं है, कुछ जानवर जो है वो चूहे नहीं है, मुझे पता है। जानवर का कुछ ना कुछ भाग चूहे से अलग रहेगा, पहला और तीसरा, फर्स्ट और थर्ड, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड, ठीक है। समझ में आ गई बात बेटा, बोलो। आज यहां तक ही करते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो अगली क्लास में करेंगे और पूरा का पूरा टॉपिक खत्म कर देंगे, ठीक है। तो बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।